जब हम किसी वस्तु की सिद्धि का प्रयास करते हैं तो उस सिद्धि के प्रयास के लिए लक्षण और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है। प्रमाण प्रमाता में रहकर वस्तु की पहचान कराता है और लक्षण लक्ष्य वस्तु में रहकर औरों से उसे अलग दिखाता है। जैसे आँख रूप प्रमाण मनुष्य के पास रहता है और गाय का लक्षण गले में ललरी होना उसके शरीर में होता है। महावाक्यजन्य वृत्ति मनुष्य के अंतःकरण में होती है और सत्य ज्ञान आदि ब्रह्म में रहता है। किसी भी वस्तु में लक्षण वह होता है जो उसके सिवाय अन्य किसी वस्तु में न हो। प्रमाण भी वही होता है जो अन्य प्रमाण से अनधिगत और अबाधित अर्थ का ज्ञान कराए। तो धर्म इसी तरह एक अतीन्द्रिय पदार्थ है। इसके लिए पहले हम इसके ऊपर लक्षण पर यदि विचार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि नास्तिक दर्शनों में सर्वप्रथम चार्वाक दर्शन की हम गणना करते हैं। उसके मत में देहातिरिक्त आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कोई प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उसके लिए स्वाभाविक है कि लौकिक जीवन में अर्थ संग्रह, भोग, वैशिष्ट्य, आधिपत्य, जश, उत्कर्ष आदि प्राप्त करना ही कर्म का लक्ष्य हो सकता है। इसलिए पुनर्जन्मवादी और परलोकवादी जिस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं वह उसके लिए नहीं हो सकता है। वह यदि परिच्छिन्न स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई कर्म करता है तो भी उसका उद्देश्य लौकिक ही होता है। उस लौकिक कर्म का उद्देश्य भी देह तक ही सीमित रहता है। उसकी दृष्टि में धर्म लौकिक जीविका का साधन मात्र है। उससे मनुष्य के मन में अंधविश्वास, भय, परावलंबन और झूठी आशा का जन्म होता है। इसलिए यदि हम बलात् उसके सिर पर धर्म का आरोप करें तो यह हमें कहना पड़ेगा कि व्यक्तित्व का जिस कर्म से लौकिक उत्कर्ष सिद्ध हो वही धर्म है। जैन संप्रदाय में देहातिरिक्त आत्मा को स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म और परलोक को भी वे स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और अपने आगमों को भी स्वीकार करते हैं। इन्होंने धर्म का एक सूक्ष्म पदार्थ के रूप में अध्ययन किया है। ये कहते हैं कि धर्म के परमाणु रूप होते हैं। पुण्य विशेष के अनुष्ठान से उनका निर्माण होता है। जैन संप्रदाय में उन्हें पुद्गल कहते हैं। उनके द्वारा धर्मात्मा के शरीर की रचना होती है और वह सुख संयम प्रधान होता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुण्य विशेष से निर्मित देहारंभक पुद्गल नामक परमाणुओं को ही धर्म कहते हैं। पुण्य ही धर्म नहीं है, उससे उत्पन्न परमाणु धर्म है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। बौद्ध संप्रदाय में धर्म शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उनके मत में आत्मा, विज्ञान सब क्षणिक है और अंततः उसका उच्छेद शून्यता ही निर्माण है। 5 स्कंधों को वे धर्म कहते हैं। यदि सामान्य भाषा में कहना हो तो व्यवहार में अहिंसा और निर्माण प्राप्ति के उपाय मात्र को धर्म कहते हैं। उत्तर ज्ञान में जो पूर्व ज्ञान की वासना आती है उसको धर्म कहते हैं। ज्ञान क्षणिक है, वे जब नष्ट होते हैं तब अपनी एक वासना छोड़ जाते हैं। वह भी ज्ञान के साथ बदलती ही रहती है। हमारे इस विज्ञान संतान परंपरात्मक जीवन में जो आर्य सत्य के ज्ञान के अनुसार अर्थात बुद्ध के अनुभव के अनुसार वासनाएं उत्पन्न होती है वही धर्म है। दुख, क्षणिकता, स्वलक्षण और शून्य ये चारों आर्य सत्य है। जब इसके अनुभव के अनुकूल ज्ञान धारा प्रवाहित होने लगती है तब उसको धर्म कहते हैं। यदि न्याय दर्शन के मत में धर्म का व्याख्या करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि धर्म आत्मा का एक विशेष गुण है। वह विहित कर्म से अथवा शुभ प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। उसे अदृष्ट भी कहते हैं। मनुष्य के जीवन में दोषमूलक प्रवृत्तियां होती रहती है। कहीं राग नचाता है तो कहीं क्रोध उदंड बना देता है तो कहीं मोह बांध देता है। इसके कारण मनुष्य संसार की वस्तु में फंस जाता है और अंधा, क्रूर तथा पक्षपाती हो जाता है।
यही अधर्म का मूल है। जब मनुष्य से बचकर ऐसे कर्म करने लगता है जिससे वह कायिक, वाचिक और मानसिक 10 प्रकार के पापों से बचकर 10 प्रकार के धर्म के अनुष्ठान में लग जाए तो नीचे न जाकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है और अविद्या से मुक्त होकर जन्म और दुख से भी सर्वदा के लिए छूट जाता है। वे 10 पाप को बताते हुए कहते हैं कि जिससे मनुष्य धर्म विमुख हो जाता है वह है, मुझे दूसरे की संपत्ति कैसे मिल जाएगा ऐसा चिंतन। दूसरा, मन से निषिद्ध कर्म करने की आकांक्षा। 3 नंबर, नरक, स्वर्ग, जब पुनर्जन्म, जीव, ईश्वर को कौन जानता है, यह देह ही सब कुछ है ऐसा मान बैठना। 4 नंबर, कटु वचन। 5 नंबर, मिथ्या भाषण। 6 नंबर, दूसरे पर निंदा। 7 नंबर, निष्प्रयोजन वार्ता करना। और 8 नंबर, बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु को लेना। 9 में, तन, मन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना। 10 में है पर स्त्री और पर पुरुष के साथ संबंध होना। इन 10 का परित्याग कर देने पर वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। वृत्ति का आत्म सामीप्य ही धर्म की उत्कृष्ट अवस्था है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद का मत है कि जिस कर्म से मनुष्य इस लोक में अभ्युदय और अंत में निःश्रेयस प्राप्त कर लेता है उसका नाम धर्म है। महर्षि ने अह्यलौकिक उन्नति को धर्म के साथ जोड़कर लोक का बहुत बड़ा कल्याण किया है। वस्तुतः धर्म केवल अगला जन्म सुधारने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अथवा अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्मानुभूति के लिए उपयोगी हो ऐसी बात नहीं है। धर्मात्मा पुरुष पर प्रजा का विश्वास बढ़ता है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसका आश्रय लेते हैं। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। व्यापारी जब लोगों का विश्वास पात्र होता है तब उसका व्यापार चलता है। जब लोग जान जाते हैं कि झूठा, ठग, बेईमान नहीं है तो तब उसके साथ ग्राहकों का संबंध बनता है। तब उससे व्यवहार करने में डर नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि धर्मात्मा को अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्मात्मा पुरुष संयम के द्वारा काम भोग को नियम में रखकर स्वयं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, दीर्घ काल तक भोग भोगता है और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। पदार्थों के धर्म की परीक्षा में प्रवृत्त होकर कणाद ने मनुष्य के धर्म की भी उत्कृष्ट रूपरेखा बता दी है। जिसे धर्म के बिना पदार्थ का पदार्थत्व ही नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार धर्म के बिना मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। धर्म से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। महर्षि कपिल ने सत्कर्मजन अंतःकरण की एक विशेष वृत्ति को धर्म माना है। बात यह है कि यह वस्तुतः असंग आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति प्राकृत पदार्थों में अहम मम करके बद्ध हो गया है। विवेक ख्याति के बिना यह त्रिगुणमयी प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। विवेक का उदय होता है सत्वगुण की स्थिति में। जिस शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक कर्मों के द्वारा अंतःकरण में वैराग्य, शांति आदि का उदय हो और विवेक का प्रकाश हो, उसी को धर्म कहते हैं। यदि कम शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रकृति के विकार विलास से अनासक्त करके पुरुष को अपने स्वरूप बोध के अनुकूल अंतःकरण को निर्मित करने वाला कर्म ही धर्म है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि के मत में वृत्ति को क्लेशानुवेद से बचाकर समाधि के उपयुक्त बनाने और पुरुष को निरोधोन्मुख करके स्वरूपावस्थित करने में सहायक जो कर्म है उसे धर्म कहते हैं। योग दर्शन के मत में मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। सब वृत्तियों का यही आधार है। सब कर्मों का संस्कार भी अंतःकरण में ही संचित होते हैं। वृत्तियाँ 2 प्रकार की होती है, क्लेश युक्त जिन्हें क्लिष्ट कहते हैं और क्लेश रहित जिन्हें अक्लिष्ट कहते हैं। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जो साधन या कर्म यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि
आक्लिष्ट वृत्ति के पोषक है। ये पुरुष ख्याति और कैवल्य के अनुरूप हैं। इस मत में उन्हें ही धर्म माना जाता है। उनमें शौच, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान, मैत्री, मुदिता आदि की परिगणना है। योग दर्शन के मत में निरोधानुकूल अनुष्ठेय कर्म ही धर्म है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता महर्षि जैमिनी के मत में धर्म उसे कहते हैं जिसे वेद ने हमारे कल्याण के साधन के रूप में वर्णित किया है। वह है यागादि रूप क्रियाकलाप। वेद में यज्ञ यागादि को ही धर्म कहा गया है। दूसरे जगह भी अनुष्ठेय रूप में धर्म का वर्णन मिलता है। उपनिषद धर्म करो ऐसी आज्ञा देते हैं। हमारे प्राचीन महर्षि कहते हैं कि यम त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः यं गर्हन्ते स्वधर्म इति। इससे भी धर्म वेद विहित क्रिया रूप से ही सिद्ध होता है। कुमारिल भट्ट ने विभिन्न आचार्यों के द्वारा परिभाषित धर्म का उल्लेख करके उनका खंडन भी किया है। अंतःकरण वृत्त्यादौ वासनायां च चेतसः पुद्गलेषु च पुण्येषु निर्गुणे अपूर्व जन्मनि। साथ ही श्रेयो ही पुरुष प्रीति ही सा द्रव्य गुण कर्म भी चोदना लक्षण ही साध्या तस्मात् ते स्वेव धर्म था। पूर्व मीमांसा के एक देशियों का मत है कि यागादि के अनुष्ठान से जो अपूर्व की उत्पत्ति होती है उसको धर्म कहते हैं, क्योंकि कर्मानुष्ठान और फल प्राप्ति के बीच में जो व्यवधान होता है उसमें अपूर्व के रूप में विद्यमान धर्म ही फल उत्पन्न करता है। वेदांत दर्शन के प्रणेता महर्षि व्यास के मत में अंतःकरण की शुद्धि के साथ साधक कर्म को ही धर्म कहते हैं। धर्मानुष्ठान से उच्छृंखल कर्म पर नियंत्रण स्थापित होता है, वासनाएं मर्यादित होती हैं, वेद वचन पर श्रद्धा होती है, कर्तव्य की मीमांसा से विवेक शक्ति बढ़ती है, देहातिरिक्त आत्मा की ओर ध्यान जाता है, धर्म के द्वारा आराध्य दैवी शक्तियों का ज्ञान होता है, धर्म के न्यूनाधिक्य के अनुसार पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि का विचार होता है, फलदाता ईश्वर है इस पर विश्वास होता है। धर्म का निष्काम अनुष्ठान करने पर निष्कामता की प्रतिष्ठा होती है। वस्तुतः अंतःकरण का जागरूक रहकर निष्काम होना ही उसकी शुद्धि है। शुद्धि से वैराग्य और जागरूकता से विवेक का उदय होता है। आचार्य व्यास ने लोकहितकारी कर्म को भी धर्म कहा है। उनका अभिमत है कि प्रबुद्ध पुरुष अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से हिताहित का विचार करके जो कर्म करता है वह लोक कल्याणकारी होता है। इस प्रकार के धर्म विचार में साधारण मनुष्य का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अपने विवेक को वासनाओं से अभिभूत कर देता है। इसलिए इस संबंध में हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी निषिद्ध कर्म को लोक हितकारी न समझ लिया जाए। आचार्य मनु ने जीवन में 10 पदार्थों की धारणा को धर्म कहा है। धृति, धनादि का नाश होने पर चित्त में धैर्य बनाए रखना, प्रारंभ किए हुए कर्म में बाधा और दुख आने पर भी उद्विग्न न होना, संतोष रखना, अपने धर्म से स्खलित न होना, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना, अनुद्विग्न भाव से कर्तव्य का पालन करना। दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं क्षमा, दूसरे के अपराध को सह लेना, क्रोधोत्पत्ति के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना। 3 दम, उद्दंड न होना, तपस्या करने में जो क्लेश हो उसे सह लेना, विकार के कारण उपस्थित रहने पर भी मन को निर्विकार रखना, मन को रोक कर रखना, मन को मनमानी न करने देना, द्वंद्व सहिष्णु होना। 4 अस्तेय, दूसरे के वस्तु में स्पृहा न होना, अन्याय से परधन आदि का ग्रहण न करना, पर द्रव्य को न लेना। 5 शौच, आहार आदि की पवित्रता, स्नान मृतिका आदि से शरीर को शुद्ध रखना, शास्त्र के रीति से शरीर को शुद्ध रखना, बाह्य अभ्यंतर की पवित्रता। 6 इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त न करना, इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न करना, नेत्रादि इंद्रियों को उनके विषयों से अलग रखना, जितेंद्रिय होना। धी, भली भांति समझना, प्रतिपक्ष के संशय को दूर कर सकना, आत्म उपासना, शास्त्र के तात्पर्य को समझना, बुद्धि का अप्रतिहत होना।
विद्या, आत्मा अनात्म विषयक विचार, बहुश्रुत होना, आत्मोपासना करना। सत्य, मिथ्या और अहितकारी वचन न बोलना, यथार्थ बोलना, अपनी जानकारी के अनुसार ठीक बोलना। 10 अक्रोध, क्षमा करने पर भी कोई अपकार करे तब भी क्रोध न करना। दैववश क्रोध उत्पन्न होने पर उसको रोकने का प्रयत्न करना। क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न होना। अपने मनोरथ में बाधा डालने वालों के प्रति भी चित्त का निर्विकार रहना। कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में यह सब धर्म लक्षण स्थान स्थान पर बिखरे पड़े हैं। महर्षि मनु ने स्वयं इसको समेटकर स्पष्ट समझा देने के लिए इकट्ठा करके वर्णन भी किया है। महाभारत के मत में धर्म वह वस्तु है जो प्राणी मात्र के भरण पोषण धारण अर्थात योगक्षेम विधान में समर्थ हो। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। यह जन्म प्राप्त करके यदि मनुष्यत्व की रक्षा न की जाए तो पुनः जड़त्व की प्राप्ति हो जाती है। धर्म इसकी चेतनता को प्रबुद्ध करता है, जागृत करता है। अधर्म जड़ता की ओर झोंकता है। प्राप्त मनुष्यत्व की रक्षा और प्राप्तव्य परमेश्वर की प्राप्ति धर्म के द्वारा ही होती है। वस्तुतः यही योगक्षेम है। धर्म केवल मनुष्यत्व का ही रक्षक नहीं है, मनुष्य में रहकर प्राणी मात्र का रक्षक है। इसी से मनुष्य के व्यवहार में दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा भाव का निषेध है। वस्तु के वस्तुत्व को सुरक्षित रखना और विकसित करना धर्म का काम है। धारणा धर्मित्याहुर अधर्मो धारयते प्रजा यत्स्याद्धारणा धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः। भरद्वाज ऋषि के मत में जिस कर्म से तमोगुण का ह्रास और सत्वगुण का प्रकाश हो उसे धर्म कहते हैं। अनेक मतों में त्रिगुण के द्वारा ही समग्र सृष्टि की व्याख्या की गई है। तम और सत्व के बीच में रजोगुण पड़ता है, यही ज्ञान को वासना से रंगता है और तमोगुण को बढ़ाकर आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि के द्वारा उसे ढक देता है। फिर तो मनुष्य जड़वत मूढ़ हो जाता है अथवा जड़ अवस्था में चला जाता है। किंतु रजोगुणी कर्म यदि शास्त्रीय अथवा महापुरुषोक्त प्रक्रिया से किया जाए तो वही मूढ़ता से मुक्त हो करके ज्ञान का वासनोपराग मिटा देता है और उसे शुद्ध कर देता है। सत्वगुण की वृद्धि के 2 लक्षण है, प्रकाश और अनासक्ति। सुखासक्ति और बौद्धिक अहंकार से बचकर धर्मानुष्ठान करने से सत्व की वृद्धि होती है। इसमें सदाचारी जीवन, यथार्थ ज्ञान और आसक्ति रहित आनंद की उत्पत्ति होती है। इन सब लक्षणों के प्रकाश में यदि हम धर्म पर विचार करते हैं तो किसी एकांगी लक्षण में अपनी बुद्धि को आबद्ध नहीं होने देना चाहिए। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों के परिणाम की विपरीतता को देखना, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों महात्माओं के परम आश्रय और उनके सत्संग को प्राप्त करना इत्यादि सब समाहित है।